इस समय के दृश्य हम आपको बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने से दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं उनको जो है वो आग लगी और एक भीषण आग में जो है वो सारी झुग्गियाँ जलकर जो है वो राख हो चुकी है। फिलहाल की बात करें तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर जो है वो पहुँच चुकी है और यहाँ पर आग को बुझाने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है और आग पर जो है वो कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन काफ़ी नुकसान जो है वो हो चुका है यहाँ पर, ऐसा बताया जा रहा है। मुकम्मल तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पर सब कुछ जो है वो ध्वस्त हो चुका है और इस तरह से आग ने ये झुग्गियों का जो जितना भी यहाँ पर एरिया था बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने, इसको ख़त्म कर दिया है, पूरा तबाह कर दिया है और यहाँ पर जो है वो अब सिवाय राख और धुएं के कुछ भी नहीं है। चारों तरफ से यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो इस वक्त इस आग को जो है वो बुझाने में लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर गर्मियों का भी मौसम है, आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत सारी झुग्गियाँ यहाँ पर थी, सब की सब जो है वो ध्वस्त हुई, तबाह हुई। यहाँ पर तो आग पर कंट्रोल पाना जो है वो अभी भी जारी है। देख सकते हैं आप कितने यहाँ पर जो है वो फायर इमरजेंसी सर्विसेज चारों तरफ से जो है वो इसको बुझाने में लगी हुई है और अभी भी प्रयास जो है वो जारी है। झुग्गियाँ मुकम्मल तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और यहाँ पर सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्या घर का साजो सामान, क्या गाड़ियाँ, क्या रिक्शे, इन लोगों के जो माफ़ कीजिएगा जो साइकिल्स है, वो सब कुछ यहाँ पर जो है वो तबाह हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है और सब कुछ जलकर यहाँ पर जो है वो राख हो। मुकम्मल तबाही के मंजर हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं और पूरी तरह से जो है वो ये जो झुग्गियों का एरिया था ये ध्वस्त हो चुका है, जलकर राख हो चुका है। अब यहाँ पर जो है वो सिवाय राख के जो है वो कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको, सब कुछ तबाह हो चुका है और धुआं और गवार जो है वो यहाँ पर चारों तरफ से फैला हुआ है और इस तरह से ये आग जो है वो आज सतवारी के सामने इन झुग्गियों में लगी हुई है, जहाँ पर सब कुछ जो है वो जलकर राख हो चुका है। प्रयास अभी भी जारी है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ जलकर यहाँ पर राख हो चुका है और अब यहाँ पर जो है वो कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा और सिर्फ धुआं यहाँ पर जो है वो बाकी बचा हुआ है और ये झुग्गियाँ जितनी भी यहाँ पर थी सब की सब जो है वो तबाह होगी, ध्वस्त होगी और ख़त्म हो चुकी है और अब यहाँ पर जो है वो कुछ भी नज़र नहीं। आप देख सकते हैं अभी भी अंदर जो है वो आग लगी हुई है। इस खोले के अंदर आप देखोगे अभी भी अंदर जो है वो आग लगी हुई है और यहाँ पर जो है वो अभी भी आग बुझाने के लिए यहाँ पर पानी जो है वो बरसाया जा रहा है और इस तरह से यहाँ पर कोशिश जो है वो अभी भी जारी हो सा रही है, लेकिन आग है कि अभी भी मुकम्मल तरीके से रुकने का नाम जो है वो नहीं ले रही है। बहरहाल एक बड़ा हादसा है ये, आग और पानी का कहर जो है वो कंट्रोल से बाहर रहता है और यहाँ पर आज एक ताकत जो है वो हमें दिखी है और इस तरह से ये जो झुग्गियाँ हैं ये मुकम्मल तरीके से जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। किन वजूहात पर ये आग लगी ये अभी तक हमें पता नहीं चल सका, लेकिन यहाँ पर आग ने मुकम्मल तरीके से सब कुछ जो है वो तबाह कर दिया है, सब कुछ ध्वस्त कर दिया है और फायर इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर अपनी जो सर्विसेज है वो अंजाम दे रही है इस आग को बुझाने के लिए। साजो सामान सब जल चुका है, यहाँ पर जो झुग्गियाँ थी वो भी तबाह और ध्वस्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो एक छोटा सा ये पोला बना हुआ है, इसमें भी अभी आग लगी हुई है और इसको भी अब बुझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ताहम फायर इमरजेंसी सर्विसेज इस पर मुकम्मल तरीके से कंट्रोल पाने में जो है वो लगी हुई है और अब आग जो है वो मुकम्मल तरीके से काबू में ज़रूर लग रही है। कुछ वक्त और लग सकता है, लेकिन अब जल्दी ही जो है वो ये आग यहाँ पर जो धुआं है वो ख़त्म होगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। अशोक जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, रहने वाला यहीं है। ये जो झुग्गियाँ यहाँ पर है इनमें कौन लोग रहते थे? इनमें यहाँ पे जो लेबर के लोग हैं, कबाड़ का काम करते थे, वो लोग रहते थे। अच्छा, ये कबाड़ वगैरह यहाँ पर ला करके जमा करते थे? हाँ, कबाड़ लाते थे और एक यहाँ पे बेचते भी थे और अपना जीवन यापन यही करते थे लोग। ये लोग बेसिकली है कहाँ के थे? ये कुछ वेस्ट बंगाल के हैं, कुछ बिहार के हैं। अच्छा अच्छा। तो कब से यहाँ पर ये लोग रहते थे? ये कुछ लोग तो 10-12 साल से रह रहे हैं। अच्छा। तो ये बस यही एक बस्ती थी इन लोगों की यहाँ पर? नहीं थी, जहाँ 3 परिवार रहते हैं। मेरी अपनी ज़मीन है। आपकी ज़मीन? हाँ, मेरी ज़मीन पे रहते थे। अच्छा। तो यहाँ पे रहते थे ये। तो ये फ्री रहते थे रेंट बेस पे? नहीं, रेंट बेस पे। रेंट बेस हाँ। पे। तो आग लगने की कोई वजह पता चली? बिल्कुल बजाय, जहाँ हमें घर में ही था तो ब्लास्ट हुआ है। वो सामने ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं। अच्छा। तो वो ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ है, जोर से धमाके की आवाज़ आई। जब देखा इतने में जो परिवार वाले चीखते लगे कि आग लग गई, आग लग गई। तो बिजली के ट्रांसफार्मर फटने से आग लगी है।
25 जैसा। ये झुग्गियाँ जो सारी है ये घास से कवर थी ऊपर से? नहीं, ये गत्ते की बनी हुई थी, लोहा, लकड़ी और गत्ते की। लकड़ी और गत्ते की। तो इस तरह से जो है वो ये आगे यहाँ पर लगी हुई है। अब ये जो बाकी लोग हैं झुग्गियों वाले, ये यहाँ आसपास ही चले गए हैं? हाँ, यही है जहाँ पे हैं। कोई इसमें तो एक परिवार रहता था, ये यहाँ के थे नहीं, ये बंद करके गए हुए हैं घर पे। यहाँ पे कोई था ही नहीं। अच्छा। बेसिकली ये इनको हमने अल्टीमेटम दिया था कि आप इनको खाली कर लो, जगह हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करना था। अच्छा। तो ये अभी कुछ खाली कर रहे थे। 2 झुग्गियाँ यहाँ से खाली हो चुकी थी, वो खाली थी। यानी कि जिनको आग लगी है वो यहाँ आज नहीं थे? आज नहीं थे, और एक परिवार है, मतलब 2 परिवार है जिनके है, बाकी यहाँ नहीं। बाकी यहाँ नहीं थे? हाँ। टोटल कितने परिवार थे ये मैंने बोला कि 3 परिवार हैं, उनके भाई मिला के कुल 6-7 झुग्गियाँ थी, जिसमें से 6 झुग्गियाँ जल गई है, एक बची हुई है। तो मुकम्मल तफसील आपने देखी। यहाँ सामने जो है वो ट्रांसफार्मर फटा है, बिल्कुल हमारे सामने आप देख सकते हैं वो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है। जब वो ट्रांसफार्मर फटा, उस ट्रांसफार्मर के फटने के बाद यहाँ पर जो 6-7 झुग्गियाँ थी, वो 6 झुग्गियाँ थी, उनको आग लग गई और सब कुछ जो है वो तबाह हो गया। सब कुछ जो है वो यहाँ पर जो है वो जलकर राख हो गया है। फ़िलहाल की बात करें हम तो 2 परिवार इधर नहीं है, एक परिवार वो है वो साइड पे कहीं बच चुका है, लेकिन ये जो बाकी जितनी भी यहाँ पर झुग्गियाँ थी ये सब जलकर राख हो गई है और यहाँ पर अब कुछ भी जो है वो ज़मीनी सतह पर आपको नज़र नहीं आएगा। और इस तरह से यहाँ पर सतवारी में आज एक ये बड़ा ही भयानक हादसा हुआ है, जिसमें यहाँ पर एक प्लॉट में इन झुग्गियों में रह रहे लोगों का, ये जो एक झुग्गियों की एक छोटी सी जो बस्ती कहेंगे हम, इसको आग लग गई है और इनका सारा साजो सामान जो है वो जल कर राख हो चुका है। वजह बताई जा रही है कि जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर सामने नस्ब है, इस ट्रांसफार्मर को अचानक से ये जो ब्लास्ट हुआ है ये, और उसके बाद इन झुग्गियों को यहाँ पर आग लग गई और अभी तक जो है वो फायर इमरजेंसी सर्विसेज इस आग को काबू पाने में जो है वो लगी हुई है और अभी भी कई किस्म का साजो सामान यहाँ पर जल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्तन पड़े हैं, फ्रिज पड़े हैं, कूलर जल रहे हैं। ये संदूक है जिसके अंदर से अब धुआं निकल रहा है, शायद अंदर का सामान जल रहा है। इधर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इन लोगों का सामान है। ये भी फ्रिज है जिसको अभी भी आग लगी हुई है और यहाँ दिखाने की कोशिश करें तो एक ऑटो रिक्शा यहाँ पर जल चुका है और ऑटो रिक्शा के अलावा वहाँ सामने देखेंगे आप तो कई किस्म के जो साइकिल रिक्शाज हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं और उनको भी जो है वो आग लगी है। ख़ास बात ये थी कि ये लोग बाहर के थे, वेस्ट बंगाल के बताए जा रहे हैं और ये कबाड़ियों का काम करते थे और यहाँ पर कबाड़ी का सामान जो है वो इकट्ठा ज़रूर होता था और इस तरह से आज यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर फटने से इनकी झुग्गियों पर जो है आग लग गई है। झुग्गियों में खासकर गत्ते का इस्तेमाल, टीन गत्ता इस्तेमाल होता है, तो आग ने जो है वो जल्दी इन झुग्गियों को अपने लपेट में ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कबाड़ियों का काम करते थे और यहाँ पर बहुत सारा जो कबाड़ है वो पड़ा हुआ है और इस तरह से आप देख सकते हैं इस पे भी अभी आग लगने से जो है वो रोका जा रहा है और बचाने की कोशिश की जा रही है। ये वाला परिवार है जो बताया जाता है कि बच गया है, इसको आग नहीं लगी है और आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तरीके से जो है वो बिल्कुल सेफ़ है। अलबत्ता कबाड़ी यहाँ बहुत ज़्यादा जमा है और इस तरह से यहाँ पर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे फिर से एक बार कि कितनी तबाही जो है वो आग ने यहाँ पर मचाई और किस तरह से यहाँ पर तबाही जो है वो बर्पा की है आग ने आज इन सतवारी के झुग्गियों को जलाकर और इनको तबाह कर। फायर इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें तो वक्त रहते यहाँ पर जो है वो पहुँचकर इस आग को कंट्रोल में किया है और मुकम्मल तरीके से अब आग पर काबू पा लिया गया और अभी भी पानी जो है वो बरसाया जा रहा है। चारों तरफ से फायर इमरजेंसी सर्विसेज लगी थी इस आग को बुझाने में और आखिरकार इस आग को यहीं पर रोक लिया और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। ये एक अच्छी खबर यहाँ से निकल रही है और उसके अलावा जो कुछ है वो आपके सामने है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इन लोगों का और भयानक आग लगी हुई है। ट्रांसफार्मर सामने है और कहा जाता कि ये फटा और यहाँ पर ये जो झुग्गियाँ थी सबको आग लग गई। एक ईंटों का ये खोला बचा, इसके अंदर का सामान सारा जो है वो जल रहा है और उसके अलावा जो कुछ भी यहाँ पर था वो सब कुछ जो है वो ध्वस्त हो चुका है और अब यहाँ पर ये जो साजो सामान है ये मुकम्मल तरीके से राख की सूरत में आप जो है वो देख सकते हैं। कबाड़ियों का काम करने वाले लोग थे ये और यहाँ पर कबाड़ी जो है वो जमा हुआ करती थी, कबाड़ियों का सामान जमा होता था
और उसको जो है वो यहाँ पर कबाड़ियों का सामान जो है वो उसको, जाहिर सी बात है अब आग तो लगनी ही थी, और इस तरह से मुकम्मल तरीके से सब कुछ जो है वो जलकर राख हो गया। बचे कुछ सामान को जो है वह पानी फेंका जा रहा है, शायद कुछ इन के अंदर जो साजो सामान है वो बच जाए और दोबारा इस्तेमाल के काबिल जो है वो निकल आए। कोशिश की जा रही है, एक आखिरी कोशिश। अलबत्ता कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इस आग में जो है वो कोई चीज़ बची भी है या नहीं, लेकिन फिर भी अभी भी जो है वो आग जो है वो मुकम्मल तरीके से नहीं बुझी है। प्रयास जारी है और इस तरह से सतवारी से आज एक बड़ी दुखद खबर है। एयरपोर्ट के सामने झुग्गियों में आग लगी और यहाँ पर मुकम्मल तरीके से झुग्गियाँ जलकर राख हो गई।